हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स, उसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस्ड है। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है कि जैसे इक्वालिटी में हम क्या करते थे कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल एंड वाइस वर्सा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि एक ट्रायंगल है ABC, इसमें मैं कहता हूं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B बड़ा है, एंगल C छोटा है, G से ग्रेटर, S से स्मॉलर। तो ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगी वो ग्रेटर होगी, और स्मॉलर एंगल के साइड जो ऑपोजिट होगी वो स्मॉलर होगी। दैट इज AC इज ग्रेटर देन AB। रीजन क्या लिख देंगे? बिकॉज साइड ऑपोजिट टू longer side is greater angle is longer। और इसका उल्टा अगर हम बोलेंगे कि ये साइड बड़ी है, अगर हमें दिया हुआ है कि AC इज ग्रेटर देन AB, तो AC अगर साइड बड़ी है तो ऑपोजिट एंगल बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। और सेम चीज स्मॉल के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर एंड साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। हमें शो क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है। गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एंगल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल A एंगल B की जगह 90 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज A प्लस C आ गया 180 माइनस 90, एंगल A प्लस C आ गया 90 डिग्री। जब एंगल A और एंगल C दोनों का सम 90 डिग्री है तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। दैट इज एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल, क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो एक्यूट एंगल से बड़ा होता है। तो जब एंगल B सबसे बड़ा एंगल है तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी साइड होगी। दैट इज, या आप कह लीजिए दिस इंप्लाइज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। रीजन बीइंग साइड ऑपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज longest।
क्लियर है स्टूडेंट्स? है आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी दो साइड्स AB और AC को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट्स P एंड Q तक। गिवन अ ट्रायंगल ABC in which sides AB and AC are produced to points P and Q रिस्पेक्टिवली। इसके साथ साथ हमें क्या गिवन है कि एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से। एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, और हमें प्रूफ करना है कि AC बड़ा है AB से। हमें प्रूफ करना है कि AC बड़ा है AB से। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ आपने फोकस ठीक करना और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी रखनी होती है। प्रूफ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये वाला एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से। सबसे पहले हम करेंगे कि एंगल PBC प्लस एंगल ABC, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर। इसे मैं मान लूंगा इक्वेशन 1। इसी तरीके से एंगल QCB प्लस एंगल ACB, इसका सम भी 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर। इसे मैंने ले लिया इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। From 1 and 2 we get angle PBC plus angle ABC किसके बराबर होगा? एंगल QCB प्लस एंगल ACB के। ऑब्वियसली बात है जब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। अब यहां पर हमें क्या पता था कि जो एंगल PBC है ये छोटा है इस वाले एंगल से, तो इससे क्या मतलब निकलेगा कि जो इसका ये वाला एंगल है ABC ये बड़ा होगा एंगल ACB से। दैट इज एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। रीजन क्या है कि जो एंगल PBC है वो छोटा है एंगल QCB से। थोड़ा सा इसे एग्जांपल देके और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। हमें गिवन है कि एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, तो मैं मान लेता हूं कि PBC क्या है 50 डिग्री। ये सिर्फ समझाने के लिए है, कॉपी नहीं करना इसे। और QBC जो है, जो QCB है वो क्या है इस एंगल से बड़ा है। ये 50 डिग्री है तो इसे मान लेता हूं 50 डिग्री से बड़ा, ये 60 डिग्री हो गया। फेयर इनफ। अब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री था, ये 50 डिग्री है तो ये ऑब्वियस सी बात है कितना निकलेगा 130 डिग्री निकलेगा। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना निकला 120 डिग्री। अब यहां से आपको पता लग रहा है कि एंगल ABC एंगल ACB से बड़ा है। यही लॉजिक था, ये चीज समझाने का और एग्जांपल देने का। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था और आपको एग्जांपल से चीज को और अच्छे तरीके से समझा दिया कि एंगल ABC ये वाला एंगल बड़ा है किससे? एंगल ACB से। जब एंगल ABC बड़ा है तो AC बड़ी होगी किससे? AB से। दैट इज AC इज ग्रेटर देन AB बिकॉज साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए।
ये मैंने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन 2 का गिवन थोड़ा सा कट रहा था, तो आप लोग इजीली इसे कॉपी कर सकते हैं। Question 3. Given angle B is smaller than angle A and angle C is smaller than angle D. To prove AD is smaller than BC. बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें दिया इस गिवन फिगर में कि एंगल B छोटा है एंगल A से और एंगल C छोटा है एंगल D से। प्रूफ क्या करना है? AD छोटी है BC से। प्रूफ, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं AOB। इसमें क्या गिवन है कि एंगल B छोटा है एंगल A से। जब एंगल B छोटा है तो AO छोटी होगी किससे? एंगल A के ऑपोजिट साइड क्या है? BO। तो AO छोटी हुई BO से, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ये हो गई इक्वेशन 1। फिर हमने ट्रायंगल लिया COD। इसमें क्या गिवन है कि एंगल C छोटा है एंगल D से। एंगल C छोटा है तो C के ऑपोजिट साइड क्या है? OD। ये छोटी होगी किससे? एंगल D के ऑपोजिट साइड क्या है? OC। OD छोटी हुई OC से, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get AO plus OD is smaller than BO plus OC। तो AO plus OD क्या हो जाएगा? पूरा AD which is smaller than BO plus OC हो गया BC। AD smaller than BC। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। हमें कहता है कि गिवन AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral
ABCD to prove angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AB सबसे छोटी साइड है और CD सबसे बड़ी साइड है। प्रूफ क्या करना है, एंगल A छोटा है एंगल C से और एंगल B छोटा है एंगल D से। मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर लेता हूं, मैं ज्वाइन कर लेता हूं AC और BD को। मैंने AC और BD को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ, मैं सबसे पहले ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, ये छोटा ट्राइंगल। ठीक है जी, हमें क्या गिवन है कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है जी, इसमें एंगल A जो है एंगल C से बड़ा है। सॉरी हमें दिया हुआ है, मैं एकदम गलत पढ़ गया कि AB और CD सबसे छोटी और सबसे बड़ी साइड है। तो इस ट्राइंगल में जब AB पूरे क्वाड्रिलेटरल में AB सबसे छोटी साइड है तो ऑब्वियस सी बात है AB जो है वो BC से भी छोटी होगी, बिकॉज AB इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इस ट्राइंगल में अगर AB छोटी है BC से तो AB के ऑपोजिट एंगल आ रही है, इसका नाम मैं दे देता हूं 1, इसका नाम मैं दे देता हूं एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल 2। क्यों? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। क्लियर है जी? इसे मैंने ले लिया इक्वेशन 1। अब मैं इधर आ जाता हूं। अब मैंने ट्राइंगल लिया ADC, इसमें क्या हो जाएगा, AD इज स्मॉलर देन CD। ध्यान रखना, हमने ADC लिया तो डायगोनल को किसी भी ट्राइंगल में कंसीडर नहीं करेंगे। AD छोटा है CD से, क्यों? बिकॉज CD इज द लार्जेस्ट साइड। जब पूरे ही क्वाड्रिलेटरल में CD सबसे बड़ी साइड है तो किसी भी साइड से बड़ी होगी, तो AD जो है CD जो है वो AD से बड़ी है, या फिर मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि AD जो है वो CD से छोटा है। जब AD साइड छोटी है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी छोटा होगा, तो एंगल 3 इज स्मॉलर देन एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इज स्मॉलर देन एंगल 4। रीजन वही होगा कि एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि 1 plus 3 एंगल 1 plus एंगल 3 इज स्मॉलर देन एंगल 2 plus 4। 1 plus 3 क्या हुआ, एंगल C, ये छोटा होगा एंगल A से। एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल A, और कह दो कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एक पार्ट प्रूफ हो गया। श्योर? पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कंटिन्यू करना है तो मेरे को स्पेस चाहिए। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले ट्राइंगल लिया था कौन सा, ABC और ADC, यानी कि AC डायगोनल के हमने हिसाब से दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब BD डायगोनल के हिसाब से हम दोनों ट्राइंगल लेते हैं। तो मैं पहले ट्राइंगल लेता हूं BCD। इन ट्राइंगल BCD, BC is smaller than CD. Reason, CD is the longest side. तो जब BC छोटा है CD से तो हम क्या कह देंगे, BC के ऑपोजिट एंगल भी छोटा होगा।
angle 5 is smaller than angle 6 because angle opposite to smaller side is smaller. ये हो गया इक्वेशन 3. ठीक है जी. अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं DAB. इन ट्राइंगल DAB इसमें क्या है, AB सबसे छोटी साइड है, AB is smaller than AD because AB is the smallest side. Therefore AB के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी छोटा होगा. तो 7 is less than angle 8. Angle 7 is less than angle 8 because again angle opposite to smaller side is smaller. ये हो गया इक्वेशन 4. Adding equation 3 and 4 we get angle 5 plus angle 7 is less than angle 6 plus angle 8. तो 5 plus 7 क्या हो गया, एंगल D. एंगल D is less than एंगल B. और हम ये भी कह सकते हैं एंगल B is greater than एंगल D. यही प्रूफ करना था. लो जी हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया. इसे आप कॉपी कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. इसकी फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है. PQRS given PR is greater than angle PQ. सॉरी, PR is greater than PQ. जो साइड PR है वो साइड PQ से बड़ी है. एंड PS bisects एंगल QPR. PS जो एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है. टू प्रूव एंगल PSR is greater than एंगल PSQ. हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल PSR बड़ा है एंगल PSQ से. देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ सबसे पहले हम कर देंगे कि बिकॉज PS bisects एंगल QPR, therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2. PS एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है. अगेन PR is greater than PQ. PR जो है वो PQ से बड़ा है. जब PR बड़ा है तो इसके ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा. तो एंगल 3 is greater than एंगल 4 because एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड, लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. यहां तक क्लियर है. इन एंगल्स को मैं 5 और 6 अज्यूम कर लेता हूं. अब मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया PQS, ये वाला ट्राइंगल PQS. तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी.
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होगा वो दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। इसे मैंने ले लिया इक्वेशन 1। अब मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं PSR। PSR में एक्सटीरियर एंगल है 5, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 + 4। सेम रीजन, ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब 1 और 2 से हमें क्या मिलता है जरा ध्यान से समझिएगा। अगेन एग्जांपल देके समझाऊंगा कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, मैं दोनों को ही 50-50 डिग्री का एंगल अज्यूम कर लेता हूं। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, अगर एंगल 4 है 60 डिग्री तो एंगल 3 से बड़ा है, कितने का हो गया? 60 से थोड़ा बड़ा 70 अज्यूम कर लेता हूं मैं। 50 + 60 ये एंगल हो गया 110 डिग्री, 50 + 70 ये एंगल हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इज ग्रेटर देन 110, यानी कि एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 5। तो 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 5। 6 का नाम क्या है? PSR। 5 का नाम क्या है? PSQ। यही प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। शो क्या करना है कि जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हम बनाते हैं एक पॉइंट से एक गिवन लाइन के ऊपर, जो इसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा था, तो जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होती है वो सबसे ज्यादा छोटी होती है। मैं मान लेता हूं L एक लाइन है, P एक पॉइंट है, और P से हमने दो लाइंस बनाई L के ऊपर, M और N, इस तरीके से कि PM परपेंडिकुलर है L के और PN इज नॉट परपेंडिकुलर टू L। गिवन a line L and a point P not lying on it, ठीक है जी, and from P two lines PM and PN are drawn to L such that PM is perpendicular to L and PN is not perpendicular to L। हमें प्रूफ क्या करना था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। हमें प्रूफ करना है कि PM इज लेस देन PM, PM is shorter than PN, यही प्रूफ करना है। आइए देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि PM परपेंडिकुलर है L के। ये कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। तो इन ट्राइंगल PMN एंगल P plus M plus N is equal to 180 degree angle sum property। P plus 90 degree plus N is equal to 180 degree। P plus N is equal to 180 minus 90। P plus N is equal to 90 degree, that is angle P and angle N are acute angles। और हम क्या कह लेंगे? एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N। जब P और N दोनों एक्यूट एंगल है और M 90 डिग्री है तो एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N, या फिर हम यूं लिख देते हैं एंगल N इज स्मॉलर देन एंगल M। तो जब एंगल N छोटा है तो PM छोटा होगा किससे? एंगल M के ऑपोजिट साइड क्या है? PN। तो PM is smaller than PM because side opposite to smaller angle is smaller। तो यही प्रूफ करना था कि PM क्या है? छोटा है PM से। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।